अब देखते हैं कि हम अपने शौक को, गम को कैसे अपनी आत्मशक्ति में बदल सकते हैं। ये है कि जब हम शौक में होते हैं तब हम ये भी नहीं देखते कि हमारी परिस्थिति क्या है। हम किसी भी कार्य में जा सकते हैं, अच्छे में भी या बुरे में भी। तो हमें अपनी डायरेक्शन बदलनी है। हमें ये करना है कि हमारी ये गलती होती है जिससे कि हम गम में, शौक में चले जाते हैं और फिर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं कि हम जब कार्य करते हैं तब हम अपना कार्य एक तरह से मान लेते हैं कि पूरा हो गया। उसको ये मन में भाव बैठा लेते हैं कि कार्य पूरा हो गया, परंतु वास्तविक में कार्य पूरा नहीं हुआ। ये हमारी सोच है। तो इसके लिए हमें जो है, हमें कार्य है वो ये भविष्य के लिए थोड़ा कार्य छोड़ना चाहिए और मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि भविष्य में ईश्वर हमारे साथ रहेंगे और ये कार्य ईश्वर की बदौलत हो जाएगा। तो फिर हम उसी कार्य में लगे रहेंगे, उस कार्य को पूरा करने में लगाएंगे। फिर हमें वह चिंता सताएगी कि हाँ, ये कार्य पूरा नहीं हुआ। फिर हम इधर उधर नहीं भटकेंगे। हम कोई भी कठिनाई आ जाए, फिर चाहे कोई भी बाधा आ जाए, चाहे कोई कुछ कह दे, फिर हम अपना कार्य करते रहेंगे। जब हम कार्य अपना भविष्य के लिए छोड़ देंगे थोड़ा, फिर ना तो हमें कोई शोक पीड़ा सता सकती है, क्योंकि हमें यही बात कहे याद आएगी कि हाँ, हमने वो कार्य अधूरा छोड़ रखा है। फिर हम ना तो इधर का कोई देखेंगे, ना हम कोई इससे अलावा कोई कार्य कर सकते हैं। तो ये विचार रहना चाहिए कि भविष्य के लिए थोड़ा कार्य छूट रहा है, कि ये कार्य मेरा पूरा नहीं हुआ है, ये अभी और करना है, और तरक्की करनी है, और श्रेष्ठ गुण लाने हैं, और विद्वानों से मिलना है, और अपने गुण बढ़ाने हैं। तो ये भावना हम रखेंगे तभी हमारा भला होगा। अब देखते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपवास। जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है वही ईश्वर है। उसका ज्ञान सर्वत्र है। उसका ज्ञान सदा से वही हमें देता आया है और उसका देने की इच्छा है। ईश्वर हमें ज्ञान दे रहा है, सर्वत्र सर्वव्यापक है वो, और उसका ज्ञान भी सर्वव्यापक है। हर जगह उसका ज्ञान भरपूर है। जिसके ज्ञान आदि गुण है अनंत है, जो ज्ञान आदि गुणों की प्रकाष्ठा है, जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं और जिस जीव की सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है। इसलिए सब जीव को उचित है कि अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए सदैव परमात्मा की उपासना करें। कि ये है कि हाँ, सर्वत्र ईश्वर का ही ज्ञान है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्यों में भी। तो हम उससे ज्ञान उपासना के जरिए एकत्रित करें। जब अविद्या आदि 5 कलेश, अच्छे बुरे कर्म की जो वासना है, इन सबसे जो सदा अलग और बंध रहित है, उसी पूर्ण ईश्वर को ईश्वर कहते हैं। अब आगे देखते हैं। उस मनुष्य अर्थात उस अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और उसके अविद्या के लिए स्वतः रोग रूप विघ्नों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और उसके अविद्या के लिए और रोग विनाश हो जाते हैं। हमारी ये भावना विनाश हो जाती है कि हाँ, हमने कार्य पूरा कर लिया। हमें हमारी पीड़ा, हमारी कठिनाइयाँ भी दूर हो जाती है, क्योंकि हम ईश्वर के जो कार्य हमारा भविष्य में है वो ईश्वर के सहायता से, ईश्वर की सहायता मांगने की भावना रखते हैं कि हाँ, हम कार्य भविष्य में भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईश्वर हमारी सहायता करेगा। भविष्य में कार्य ये भला पूरा नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, भविष्य में ईश्वर हमारे साथ कार्य करेगा और हमारे साथ मिल करके हमारा भला करेगा। दूसरा, सस्त्यान अतः सत्य कर्मों में अप्रीति। तीसरा, संसार जिस पदार्थों का निश्चय चाहे उसका यथावत ज्ञान न होना। ये व्याधि है, ये व्याधि भी दूर हो जाती है। फिर हम सत्य ही करेंगे, संशय नहीं रहेगा। जिस पदार्थ का हम निश्चय चाहेंगे उसी पदार्थ का फिर हमें निश्चय होगा। कैसे? फिर हम ये निश्चय कर लेंगे कि हाँ, ये काम तो बस हो ही गया, समझो, मुझे इसमें क्या दिक्कत, मुझे भला और क्या चाहिए। मुझे ईश्वर ने इतना सब कुछ दे रखा है, फिर मुझको और क्या चाहिए। भला मुझे ये काम इतना जल्दी क्या चाहिए। जल्दी करते हैं ना अक्सर हम, तो फिर ये भावना हो जाती कि हाँ, इतनी जल्दी क्या। ईश्वर
जब चाहे जब फल दे, जब चाहे जब काम पूरा करवाए, जब चाहे ईश्वर हमारा साथ दे, जब चाहे ये हमारे में बुद्धि आए तो फिर ईश्वर ये डर नहीं लगता। अपितु ये उत्साह आता है कि हाँ ईश्वर साथ है, तो तभी भी हमारे में ज्ञान आए, तभी भी कभी भी हमारे में बुद्धि आए, पर जब भी हम सीख लेंगे। हम घबराते नहीं कि हाँ हमारे में ये हम काम कर नहीं पाए, हम फिर उत्साह से होते हैं कि कभी भी तो कभी ना कभी तो बुद्धि आएगी ही हम में।